हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं विवेक पांडे दृश्य आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दृश्य आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं का संपूर्ण सिलेबस या संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको यहाँ से उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ जो अलग अलग सब्जेक्ट विषयों के अलग अलग प्रशिक्षित अध्यापक हैं, उनके द्वारा आपको अलग अलग विषयों का अध्यापन कराया जाएगा। आपको इन सभी परीक्षाओं द्वारा जो लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उससे संबंधित जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का आपको निदान कराया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पर। आप इस प्लेटफॉर्म पर आए, देखें, आप अपनी समस्या बताएं, कमेंट कीजिए जो भी आपकी समस्या, आपकी समस्याओं का संपूर्ण समाधान करने का हम सब पूर्ण प्रयास करेंगे। मैं विवेक पांडे इस प्लेटफॉर्म पर आपको जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो है संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। सो हम पढ़ेंगे यहाँ वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। आज जो हम अपनी पहली क्लास शुरू करेंगे यहाँ से, तो हम पहली क्लास शुरू करेंगे इंडियन जियोग्राफी से। इंडियन जियोग्राफी में हम आज डिस्कस करेंगे जिस चीज पर वो होगा भारत का एक सामान्य सा परिचय, भारत का नाम कैसे पड़ा, मतलब भारत का नामकरण, भारत की अवस्थिति क्या है। तब संपूर्ण पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध अक्षांश देश रेखाओं के आधार पर, और पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध देशांतर रेखाओं के आधार पर, इन चारों गोलार्धों में जो भारत की स्थिति है वह क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उनसे भारत की सीमाएं किस हद तक लगती हैं, कितनी लंबी सीमाएं किस देश से लगती हैं, उन सीमाओं पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भारत की जो समुद्री सीमाएं कितनी है, लंबाई क्या है उनकी, स्थलीय सीमाओं की लंबाई क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज इस पर। तो हम शुरू करेंगे आज की क्लास में इंडियन जियोग्राफी यानी भारत का भूगोल। अब हम भारत के भूगोल की अगर बात करें तो देखिए भारत जो है बहुत विशाल देश है। अगर देखा जाए इसमें जो संपूर्ण भारत देखा जाए, विभाजन से पहले देखा जाए तो प्राचीन भारत में इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर बांग्लादेश, ये सारे जो देश हैं ये एक मतलब भारत के ही भाग थे। जब ये सब भारत के भाग थे तो भारत एक महाद्वीप जैसा दिखाई देता था, क्योंकि यह कोई जो सेपरेट प्लेट नहीं था, इसलिए इसको महाद्वीप न कहकर इसकी विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई। अब देखिए भारत को जैसे यहाँ इसकी विशालता ने इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। हम बात करें इसकी स्थिति की तो देखिए जो 7 महाद्वीप है हमारे यहाँ, जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आर्कटिक, अंटार्कटिक। हम बात करें उसमें तो जो भारत है वह एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप के अगर हम एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति देखें तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में आता है, ठीक है। तो भारत की स्थिति क्या हो गई, भारत की स्थिति हो गई यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है, पर स्वयं में एक महाद्वीप जैसा दिखाई देता है, क्योंकि इसकी जो है बहुत बड़ा देश है, इसकी बहुत विशाल देश है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यह विश्व का अकेला ऐसा देश है जिसके नाम से किसी महासागर का नाम पड़ा है। जिसे हमारे देश को हिंदुस्तान भी कहा जाता है, हिंदुस्तान के नाम से ही हिंद महासागर का नाम पड़ा है। तो यह विश्व का इकलौता देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है। हम बात करें इसके नामों की तो देखिए भारत के कई सारे नाम हैं। जैसे प्राचीन काल में हम जाएं तो प्राचीन काल में हम देखेंगे तो भारत का नाम आता है आर्यावर्त, ठीक है। इसका एक प्राचीन नाम आर्यावर्त है। अब आर्यावर्त नाम कैसे पड़ा भारत का, अगर हम नामकरण में देखें तो सबसे पहले आर्यावर्त आएगा। आर्यावर्त नामकरण इसका पड़ा जब हमारे यहाँ वैदिक काल चल रहा था। अगर हम इतिहास में देखें तो जो वैदिक काल थे, उत्तर वैदिक काल, तो उस वैदिक काल में उत्तर भारत में एक जाति आकर बसी थी, ठीक है। वह जाति कौन सी थी, आर्य। मतलब जो जाति भारत में आकर बसी उसे आर्य के नाम से जाना जाता था। और इन्हीं के आर्य के निवास स्थान जो था इनका, जो जैसे भारत में जब आकर बसे तो इनके निवास स्थान को ही भारत आर्यावर्त कहा गया। मतलब आर्य, जहां आर्य रहते हैं, ठीक है, आर्यों का स्थान आर्यावर्त। तो इस तरह से भारत का क्या नाम पड़ा, आर्यावर्त नाम पड़ा भारत का। जो आर्य थे, जो आर्य जाति थी, जो भारत में आए, यहाँ शासन करना शुरू किए, यहाँ पर रहना शुरू किए, तो इनने जब एक राजा भरत, ठीक है, आर्य के एक बहुत शक्तिशाली राजा थे।
तो इनके नाम पर ही, भारत के नाम पर ही इस देश का एक और नाम पड़ा, भारतवर्ष। तो आर्य का राजा भरत के नाम पर इसके कौन सा नाम पड़ा, भारतवर्ष। अब वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था, जो हमारे यहाँ की सिंधु नदी है, भारत के अगर हम पश्चिमी भाग में देखें, ठीक है, तो वहां पर सिंधु नदी जो बहती है, तो सिंधु नदी घाटी जो थी वह इनका स्थान, निवास स्थान था आर्यों का, ठीक है। अब ये सिंधु जो थी, सिंधु नदी जब ईरानी भारत में आए, अगर हम इतिहास में और थोड़ा आगे आए, तो जब भारत में ईरानियों का आगमन हुआ, तो ईरानी जो थे उन्होंने सिंधु घाटी जो थी, या सिंधु जो नदी थी, उस सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, ठीक है, और सिंधु घाटी को हिंदू घाटी। तो उसी आधार पर ये था इनका निवास स्थान था आर्यों का, उसको इन्होंने कहा हिंदुस्तान, ठीक है, क्योंकि सिंधु का उच्चारण ये हिंदू करते थे, इस तरह से हिंदुस्तान का इसको, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम और आए इतिहास में आगे, तो ईरानियों के बाद में भारत में आगमन है यूनानियों का। यूनानी जब आए तो ये जिस सिंधु को इंडस कहते थे, यूनानी सिंधु को इंडस कहते थे, और इंडस तथा इस देश को जो है वह जिसमें ये नदी बहती थी, आज इस देश को, भारत देश को उन्होंने इंडिया कहा। तो इस तरह से भारत के अगर हम नाम को देखें तो आर्यावर्त के बाद में भारतवर्ष, हिंदुस्तान, ठीक है, और इंडिया, ये भारत के नाम हो गए, प्राचीन नाम। लेकिन भारत का अगर मान नाम देखा जाए, जो मान्य है, जो हमारे भारत सरकार द्वारा मान्य होती है, संविधान में जो लिखा गया है, क्योंकि देखिए मान्य वही होगा अगर कानूनी तौर पर देखा जाए या विदेश नीति के हिसाब से देखा जाए, तो जो एक ही नाम होगा ना, जो मान्य होगा हर जगह, वह है भारत, अर्थात इंडिया। हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में जो इस देश का नाम लिखा गया है, वह लिखा गया है भारत, इंडिया अर्थात भारत, ठीक है। तो भारत जो है यह इसका कानूनी या संवैधानिक नाम है। बाकी जो नाम है वह तो इनके पुराने नाम हैं, ठीक है। आज यह प्राचीन परंपरा के अनुसार भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जो राजा भरत के नाम पर इसका नाम पड़ा था भारतवर्ष, वह आज मान्य है, मतलब आज अगर वही नाम इसका भारतवर्ष के नाम से ही जाना जाता है। भारत की अगर हम स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति चतुष्कोणीय है, ठीक है, मतलब भारत की स्थिति चतुष्कोणीय है। यह दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है, ठीक है। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, मध्य में, ठीक है। तो यह दक्षिणी एशिया के मध्य में स्थित है। इसके पूर्व में अगर हम देखें, जैसे भारत जो है उसके पूर्व में देखें तो चीन आएगा, ठीक है, तो इंडो चीन आएगा, इंडो चीन प्रायद्वीप आ जाएगा। पश्चिम में अगर हम जाए तो अरब प्रायद्वीप आ जाएगा। भौगोलिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो जो इसकी मुख्य भूमि है, देखिए ये अगर हम देखें भारत को, ठीक है, तो ये हमारा भारत हो गया, ठीक। अब हम इसके मुख्य भूमि को देखें। मुख्य भूमि में क्या आएगा, जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, और यहाँ तमिलनाडु, ये, और इधर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ये क्या हो गए, ये इसकी मुख्य भूमि हो गई। अब अगर हम इसके मुख्य भूमि की बात करें तो इसकी अवस्थिति अगर हम देखें, देखिए भौगोलिक दृष्टि से मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच में स्थित है। जैसे अगर हम देखें, देखिए यहां पर अगर हम जम्मू कश्मीर में लें इस भाग को, ठीक है, सबसे उत्तरी भाग तक कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है, उत्तर। और हम जब दक्षिण में आएंगे इसके, तो दक्षिण में जब हम आएंगे तो यहां पर कन्याकुमारी आ जाएगा, ठीक है। कन्याकुमारी है, जिसकी स्थिति क्या है, अगर हम देखें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यह भारत की उत्तरी सीमा हो गई, ठीक है। अगर हम मुख्य भूमि देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत स्थित है, ठीक है। तो अगर इस तरह से देखें
तो यह भारत किस में आ जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्योंकि देखिए भारत जो विषुवत रेखा है पृथ्वी पर, जो विषुवत रेखा खींची गई है, विषुवत रेखा के दक्षिण के भाग को हम क्या कहते हैं? दक्षिण अक्षांश। और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर के भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। और भारत की जो स्थिति है विषुवत रेखा के उत्तर में है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यह जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, यह भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह कि भारत की जो भारत की यह मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि मतलब अब भारत की जो संपूर्ण सीमा अगर देखें या भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल देखें, तो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्थलीय भाग के अलावा इसमें हमारे कई सारे द्वीप आते हैं, जो अंडमान निकोबार जैसे द्वीप हो गया, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इधर हमारा लक्षद्वीप हो गया। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो हमारा बंगाल की खाड़ी में है। जो हमारा लक्षद्वीप द्वीप समूह है वह अरब सागर में स्थित है। तो यह हमारे मुख्य भूमि के अतिरिक्त वह क्षेत्र है जो भारत के क्षेत्रीय सीमा में आते हैं, ठीक है। तो मुख्य भूमि जो है कन्याकुमारी, या मुख्य भूमि पर भारत के दक्षिणी बिंदु हो गया। लेकिन अगर हम संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल में दक्षिणी बिंदु देखेंगे तो अंडमान निकोबार में जो हमारा आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, ठीक है। जबकि भारत का दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। देखिए जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर हमारा, ठीक है, ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। और यह जो है इस कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट या 45 मिनट लिखते हैं, ठीक है, नॉर्थ अक्षांश। तो इस तरह से हम देखते हैं अगर भारत की स्थिति को, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम बात करें भारत के पूर्व पश्चिम में, मतलब इसकी पूर्वी सीमा क्या है, पश्चिमी सीमा क्या है, तो यह भारत का जो सबसे पश्चिमी राज्य है वह गुजरात है, ठीक है। और सबसे पूर्वी राज्य को अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश है। अब अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है जिसे हम कहते हैं किबुथु, ठीक है, किबुथु। और गुजरात में आ जाएंगे तो एक स्थान आएगा गोरमाथा। और जो जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी स्थिति या उत्तरी स्थान जो है वह क्या है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी स्थान है, जो जिसकी अगर स्थिति देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब हम बात करें अगर मुख्य भूमि पर, तो चलो हमारा होगा कन्याकुमारी। इससे क्या कहते थे? इसका पुराना नाम अगर हम देखें कन्याकुमारी तो इसे पिग्मलियन पॉइंट भी कहते थे। लेकिन हमारा जो ये सबसे दक्षिणी बिंदु है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर जो स्थित स्थान है या था उसे हम क्या कहते हैं? यह इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। अब हम देखें अगर इसके पूर्व भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है, या मध्य, इसके मध्य फैला हुआ है, ठीक है। हम इसको मैप से देखें, देखिए ये है, अड़सठ डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अड़सठ डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और जो किबुथु है इसकी स्थिति क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब हम देखें इसके पूर्व और पश्चिम के विस्तार को या इसके फैलाव को देखेंगे।